हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। जब क़ुरबानी के अयाम आते हैं और ख़ुसूसी तौर पर जब क़ुरबानी का दिन करीब होता है तो लोगों में ख़ास तौर से इस बात पर परेशानी देखी जाती है कि क़ुरबानी का जानवर कैसा हो। बड़े फतावे पूछे जाते हैं कि शेख क़ुरबानी का जो जानवर मैंने ख़रीदा है वो इस तरह है तो क़ुरबानी होगी या नहीं। इसी परेशानी का निवारण करने के लिए आप हज़रात के सामने मैं क़ुरबानी के जानवर के लिए जो शर्तें हैं, यानी कौन सा जानवर काबिल कबूल है क़ुरबानी के लिए और कौन सा जानवर नहीं है, इस सिलसिले में चंद बातें आप हज़रात के सामने दलाइल के साथ रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन बातों से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो पहली बात ये याद रहनी चाहिए कि क़ुरबानी सिर्फ़ मुसिन्ना यानी दोंदे जानवरों की ही जायज़ है, और अगर तंगी की वजह से दोंदाना ना मिले तो फिर भेड़ या जिज़आ यानी 1 साल के दुम्बे की क़ुरबानी जायज़ है। और ये मुस्तफ़ाद है सही मुस्लिम हदीस नंबर 1963 से। तंगी से मुराद सिर्फ ये है कि मार्केट और मंडी में पूरी कोशिश और तलाश के बावजूद दोंदा जानवर ना मिल सके, तब जाकर 1 साल का दुम्बा या 1 साल का जिज़आ को क़ुरबान करना जायज़ हो सकता है। नंबर 2, हदीस से साबित है कि 4 जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। यानी अगर जानवर वाज़ेह तौर पर काना हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी, वाज़ेह तौर पर बीमार हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी, वाज़ेह तौर पर लंगड़ा हो तो भी उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इस कदर कमज़ोर हो कि वो हड्डियों का ढांचा रह जाए, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ नहीं होगा। ये हदीस सुनन अबी दाऊद की है और इसकी सनद सही है। नंबर 3, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग कटे जानवर की क़ुरबानी से मना फरमाया है। इमाम सईद इब्न अल-मुसय्यिब रहमहुल्लाह ने फरमाया, ऐसा जानवर जिसका आधा सींग या उससे ज़्यादा टूटा हुआ हो, उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी की है और इसका नंबर है 1504, और इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही करार दिया है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूसरी रिवायत में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि क़ुरबानी के जानवर में आँख और कान देख लें। यही वजह है कि इस पर इजमा है कि अंधे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह जो बहुत ही बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, वो कहते हैं कि इस हदीस में ये दलील है कि क़ुरबानी वाले जानवर में मामूली नक़्स माफ़ है। मामूली नक़्स यानी अगर थोड़ी बहुत सर्दी लग गई हो क़ुरबानी के जानवर को, या फिर कोई भी डिसेंट्री हो गई हो थोड़ी बहुत, तो ऐसे जानवर को क़ुरबान किया जा सकता है।
बाकी अगर वाज़े हो जाए बीमार होना, यानी बीमार होने की वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई या इतनी ज़्यादा डिसेंट्री होने लगी, इस कदर पेट ख़राब हो गया कि वो जानवर पर बिल्कुल वाज़े हो गया कि इसको ये बीमारी है, तो उस जानवर को कुर्बान करना जायज़ नहीं होगा। उबैदीन फ़िरोज़ जो ताबई हैं, उन्होंने सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ऊंचे पाए के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं, से कहा कि मुझे ऐसा जानवर भी नापसंद है जिसके दांत में नक्स हो। इस पर बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो चीज़ बुरी लगे उसे छोड़ दो, लेकिन दूसरों पर उसे हराम ना करो। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, 2803 नंबर की हदीस है और उसकी सनद सही है। इससे ये पता चला कि थोड़ा बहुत अगर नक्स हो तो गुंजाइश है, उसकी कुर्बानी जायज़ है। और एक बात कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला बार बार आता है, बहुत मर्तबा पूछा जाता है कि अगर किसी जानवर का सींग मामूली टूट जाए तो उसका क्या करना होगा। तो जैसा कि पहले बताया मैंने कि अगर आधा सींग या आधे से ज़्यादा टूट जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, लेकिन अगर सींग के ऊपर की टोपी अगर टूट गई तो फिर उस जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से बहुत सारे लोगों के शुक व शुबहात दूर होंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।